मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की थी, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, कि अल्लाह तबारक ताला ने हुवल्लज़ी अरसला, अपने रसूल को भेजा, बिल हुदा, कुरान के साथ, व दीनिल हक़, और एक सच्चे दीन के साथ, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, ताकि वो दीन तमाम निज़ाम जिंदगी के ऊपर गालिब आ जाए। और उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहनत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद और अहमद दो नाम थे। 40 साल की उम्र में पहुंचे, अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई, और जैसे ही आप नबी बने, नबी बनने के बाद आपको एक काम दिया गया, और वो काम कौन सा था? उम्मत को दीन की तरफ बुलाना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हक अदा कर दिया। और हज्जतुल विदा के मौके पर तमाम सहाबा किराम से इसकी शहादत और गवाही भी दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फरमाया कि जैसे ये दावत वाला काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया, तो शुरू करने के बाद पूरे वाक़ियात हमेशा हम सुनते हैं कि जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ऊपर ईमान को कबूल करता, इतनी तकलीफें दी जाती थी कि एक मर्तबा हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और आकर उनको अंगारों पर लिटाया जाता, अपनी पीठ को बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ये मक्के वाले हमको बहुत तकलीफ दे रहे, बहुत सता रहे। और काय के ऊपर? सिर्फ कलमा पढ़ने के ऊपर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर टेक लगाए बैठे थे, उठकर बैठे, और उठकर बैठने के बाद फरमाया कि खब्बाब तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, खब्बाब तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, तुमसे पहले कौमों को इस दीन के खातिर इतना सताया गया, इतने तकलीफों में डाला गया कि उनको जमीन के अंदर इतना धसाया जाता, और उसके बाद उनके सारे के ऊपर आरा चलाया जाता, उनके दो टुकड़े कर दिए जाते, और बाजू के जिस्म पर तंगियां डालकर उनके जिस्म के ऊपर का गोश्त निकाला जाता, उसको भी उन्होंने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करोगे, 13 साल तक बर्दाश्त करते रहे। और 13 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि हिजरत करके मदीना चले जाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना चले गए, तो अंसार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लाइन से मदद की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा के अंदर रहकर जो काम किया, वहां पर मुसलसल दीन की दावत देते रहे। दूसरे साल बदर हुआ, तीसरे साल उहद हुआ, उसके बाद अहज़ाब हुआ, छठा सुलह हुदैबिया हुआ, सन 8 हिजरी के अंदर फतेह मक्का हो गया। क्योंकि हमारे जो बुलाए मुखर्रिर उनको तो असल बयान करना है, इसलिए मैं शॉर्टकट के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सीरत। तो सन 8 हिजरी के अंदर जब मक्का फतह हुआ, तो फतह होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज उस वक्त नहीं किया, बल्कि सन 10 हिजरी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। और जब हज कर दिया, तो हज करने के बाद तमाम सहाबा किराम, तकरीबन 1.25 लाख सहाबा किराम वहां पर मौजूद थे। उन तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम को कहा, क्या मैंने दीन तुम तक नहीं पहुंचाया? अला हल बल्लगतु? तमाम सहाबा किराम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, क़द बल्लगतल अमानता व अद्दैत रिसालता व कशफ्तल गुम्मा, कि आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, सिर्फ दीन पहुंचाया नहीं बल्कि दीन का हक अदा कर दिया। उसके बाद आसमान की तरफ नजर उठाई, शहादत की उंगली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया कि ऐ अल्लाह, ये तमाम के तमाम गवाही दे रहे हैं, अल्लाह तू भी गवाह है कि मैंने दीन इन तक पहुंचा दिया। उसके बाद फरमाया कि मेरे कांधों पर ये अमानत थी, अब ये अमानत मैं तुमको देकर जा रहा हूं, यानी क़यामत तक आने वाले इंसानों को अब ये दीन पूरी दुनिया के अंदर गालिब
हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, कुरान पाक भी दिया, व दीन हक, और एक दीन, एक निज़ाम जिंदगी भी दिया। अब इसको पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को गालिब करना है। और उसके बाद साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से फरमाया, जो भी बात मैंने तुमको बताई है अब ये गायबीन तक पहुंचाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो दुनिया के अंदर दीन आया था गालिब होने के लिए, सबसे ऊपर रहने के लिए। दीन की मेहनतें होती है तो दीन गालिब होता है, और दीन की मेहनतें छूटी है तो दीन मगलूब हो जाता है, बातिल गालिब आ जाता है इसके ऊपर। और आज पूरी दुनिया के अंदर बातिल गालिब हो गया है और दीन मगलूब है, इसके नीचे दबा हुआ है। 57 मुस्लिम ममालिक है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था, वो मकसद इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। तो उस दीन के खातिर हम सबको इस बात की तमन्ना, इस बात की मेहनत, इस बात की कोशिश करना चाहिए कि दीन के मामले के अंदर इंशाअल्लाह पूरी पाबंदी करने की भी कोशिश करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने की भी कोशिश करेंगे, और अपनी जात से इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की तकलीफ देने की कोशिश इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहीं न सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक